नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। देश के 72% इलाकों में सामान्य बारिश नहीं हुई, कहीं कम तो कहीं हुई ज्यादा। फिर बन रही है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। जयपुर शहर में सांसद रामचरण बोहरा का मनाया जन्मदिन, जगह जगह हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। पीएम फसल बीमा योजना के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और खबरें विस्तार से। जून में इस साल 188.5 मिमी बारिश हुई। यह औसत 166.9 मिमी से 13% ज्यादा है। मौसम विभाग ने 101 से 104% बारिश का अनुमान लगाया था। ये दीर्घावधि औसत है जो 880 मिलीमीटर होता है, यानी जुलाई सितंबर में 88% बारिश होना अभी बाकी है। जून में मानसून पूरे देश में पहुंच गया, लेकिन केवल 28% इलाकों में ही सामान्य बारिश हुई। बाकी 72% क्षेत्र में कहीं बहुत ज्यादा तो कहीं बहुत कम बारिश हुई। तो आइए मानसून के शुरुआती 30 दिनों का हिसाब किताब देखते हैं। 1 जून को मानसून आया, 12 जून तक देश के 80% हिस्से में पहुंच गया। 18 जून तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और केरल को छोड़कर पूरे देश में मूसलाधार बारिश हुई। इसी के चलते 18 दिनों में सामान्य से 41% ज्यादा बारिश हो गई। ऐसा लगने लगा कि इस साल बारिश से तबाही मचाने वाला है, लेकिन अगले 12 दिनों में पूरी कहानी बदल गई। दरअसल 15 जून से अरब सागर में 4 पश्चिमी विक्षोभ उठे, उन्होंने मानसून की लय बिगाड़ दी। 18 जून के बाद सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रेनी डे हुए। तो आप जानते हैं कि रेनी डे क्या होता है। जिस दिन 2.4 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती है उसे रेनी डे कहते हैं। मौसम का यह बदलता मूड सिर्फ इस साल दिखा हो ऐसा नहीं है, 10 साल से यही चल रहा है। कभी सामान्य से 34% ज्यादा तो कभी 42% कम है। इस बार जून की असामान्य बारिश का पैटर्न किसी एक राज्य में नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से लेकर यूपी, बिहार तक दिख रहा है। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा के जन्मदिन पर जयपुर शहर में जगह जगह रक्तदान शिविर व सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी क्रम में भांकरोटा स्थित संगम पैराडाइज में पूर्व पार्षद भंवरलाल लील के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भंवर लील ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जयपुर सांसद का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर सांसद बोहरा के आह्वान पर कोरोना महामारी के चलते हुए रक्त की जो कमी हो रही है उसको देखते कर रक्तदान शिविर लगाया और सांसद बोहरा द्वारा पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए व केक काटकर सांसद को बधाई भी दी गई। अलवर से खबर, जहां गुरुवार को जिला कलेक्टर नथुमल पहाड़िया ने कृषि भवन में पीएम फसल बीमा योजना के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कलेक्टर ने मीडिया को बताया कि 7 जुलाई तक सभी तहसील क्षेत्र में प्रचार रथ किसानों को फसल बीमे के जागरूक करके जिला कलेक्टर ने बताया कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक तहसील में रथ जाएगा। तारानगर से खबर, जहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना के एक्सियन कार्यालय के आगे नहर में सिंचाई का पानी देने की मांग पर धरना चल रहा है। वहीं किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है। किसानों ने नहर विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया और धरना जारी रखा। किसानों ने बताया कि चौधरी कुंभाराम आर्या लिफ्ट नहर में सिंचाई का पानी नहीं आने के कारण किसान मूंगफली सहित फसल की बुवाई से वंचित हो रहे हैं। कुछ किसानों ने बारिश के बाद फसलों की बुवाई की थी, उनकी फसलें भी सिंचाई के अभाव में नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी है। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि कल इस नहर विभाग में जो बड़ा धरने का प्रोग्राम है, पानी के लिए जो किसानों की जो समस्या है, वो एरनिस जब तक पानी सरकार नहीं देगी तब तक ना तो यहाँ ऑफिस खुलने देंगे, ना यहाँ से हम जाएंगे। और मैं सभी किसानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप गांव में पार्टियों को भूलकर किसान के हित में आगे आए, आंदोलन में सहयोग करें और कल 2/7/2021 शुक्रवार को तारानगर नहर विभाग कार्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारने का कष्ट करें। और मैं किसान हित के लिए, मैं पार्टी कोई बिलोंग करता हो, कुछ भी करता हो, बाकी किसान हित के लिए मैं 24 घंटे आपके लिए तैयार रहूंगा। ये मैं आपसे अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल यहाँ पधारें तारानगर।
अभी जो कल से हम लोग यहाँ IGNP पे घेराव किए हुए हैं नहरी पानी सिंचाई के लिए, क्योंकि किसानों को नहर से पानी ना मिलने की वजह से सिंचाई कार्य है जो लेट हो रहा है। ये 1-2 दिन के अंदर अगर पानी मिल जाता है किसानों की बुआई हो जाएगी, इससे फसल में जैसे मूंगफली वगैरह बीज लेंगे। लेकिन अगर 2 या 3 दिन के अंदर अगर पानी नहीं मिला तो फिर इनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। किसान वैसे भी बारिश का पानी तो है ही नहीं, फिर नहर का भी नहीं मिलेगा तो किसानों की भलाई कहाँ है। सरकार भी इनको मारने में लगी है और भगवान भी इनका साथ नहीं दे रहा है। तो मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि कल IGNP पे कल घेराव है, अनिश्चितकालीन घेराव। जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक हम इस ऑफिस को नहीं खोलने देंगे, जब तक इनको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो सभी किसानों से मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में IGNP पे पधारें और यहाँ पर किसानों का साथ दें। जालौर के सियाना की चांदना भटोला डामरीकरण सड़क मार्ग जर्जर होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सियाना से गणपतगढ़ व चांदना से भोटालवा बरलवा से मेड़ा निचला तक पूरी तरह से सड़कों की हालत खराब है। कई जगह 2-2 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया लेकिन अभी तक किसी ने नहीं सुनी। तिवरी से खबर जहां CBO तिवरी ने मंगलवार को तिवरी ब्लॉक के कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए ऑनलाइन शिक्षण स्माइल 3 की जांच की। पंचायत समिति तिवरी ने CBO रतिराम संपूनिया ने ग्राम पंचायत बना के बास की विभिन्न स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण कर ऑनलाइन शिक्षण के तहत स्माइल 3 के प्रभावी क्रियान्वयन की जांच की। भीलवाड़ा से खबर जहां जयपुर कांकोली सड़क मार्ग पर देर रात 4 मील चौराहे पर भीलवाड़ा की तरफ से शाहपुरा की तरफ जा रहे कपड़े से भरे ट्रक में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देखते देखते आग ने विराट रूप ले लिया। ट्रक धू-धू कर पूरी तरह से जलने लगा। काफी मशक्कत के बाद शाहपुरा नगरपालिका की दमकल द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया मगर सफलता नहीं मिली। राजधानी के चोमू कस्बे में डॉक्टर्स डे पर सरकारी अस्पताल में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में सभी कोरोना योद्धाओं को मां भारती फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया। मां भारती फाउंडेशन के संयोजक अनुराग शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर चिकित्सा प्रभारी सुखराम देवेंद्र सहित सभी चिकित्सकों का साफा पहनाकर सम्मानित किया। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने चिकित्सा प्रभारी के कामकाज की भी सराहना की। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे अनुराग शर्मा जी की टीम ने हमारा जो प्रोत्साहन किया है, हमारा जो स्वागत किया है डॉक्टर्स डे के अवसर पे, उसके लिए मैं इनकी टीम को और इनको खुद को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उसके साथ में डॉक्टर्स डे पे मतलब जो हम लोगों ने, हमारी टीम ने, हमारे जो भी स्वास्थ्यकर्मी थे, सब लोगों ने मेहनत करके जो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव जिस तरीके से जनता के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से हमने लड़के लड़ाई जीती है, तो हम लोग यही आशा करते हैं आप लोगों से कि इस चीज़ को, इस बीमारी को साधारण तौर पे ना लेवें और जितनी सावधानियां, जिस तरीके से जो रहने, खाने, उठने बैठने का जो व्यवहार जो अपन ने बदलाव किए हैं उसको निरंतर जारी रखें। जिस तरीके की अगर अपन जिस तरीके से अपन रह रहे हैं, बिना मास्क के घूमना, भीड़ में रहना, अगर इसी तरीके से चलेगा तो हमारे को इससे बुरा समय देखना पड़ सकता है। तो हमारा तो ये जनता से ये आग्रह है कि सावधानियां बरतें और डॉक्टरों की सलाह लें और स्वास्थ्य कर्मियों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर्स डे पे सभी डॉक्टर्स को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मां भारती फाउंडेशन के तहत हमने की सोचा कि जो कोरोना काल में डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी सेवा दी है, जो यहाँ के प्रभारी मुखराम जी, उनके नेतृत्व में इसमें हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम हुआ, तो उनको मोटिवेट करने के लिए कोरोना काल में सबको अच्छा जीवन दान दिया। डॉक्टर्स हमारे दूसरे भगवान होते हैं। तो डॉक्टर्स डे पे आज मां भारती फाउंडेशन के तहत सबको मोटिवेट करने के लिए छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। सभी को धन्यवाद। डॉक्टर्स डे के अवसर पर हमारी पूरी मां भारती फाउंडेशन की टीम ने मिलकर इस CHC के अंदर जिस प्रकार से सम्माननीय और मेरे बड़े भाई भी पुखराम जी के नेतृत्व के अंदर कोविड काल के अंदर यहाँ के डॉक्टरों ने जो शानदार और जानदार सेवाएं दी है यहाँ की जनता को। जब मैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए संघर्ष कर रहा था, जब मैं आंदोलन कर रहा था, उस समय भी किसी पेशेंट को किसी भी प्रकार की आवश्यकताएं पड़ी, जब भी मैंने पुखराम जी को फोन किया, यहाँ की टीम को फोन किया, यहाँ की टीम 24 घंटे खड़ी रही। इसके लिए मैं पुखराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और साथ ही आज डॉक्टर्स डे भी है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जिस प्रकार से डॉक्टरों ने नया जीवन देने का काम यहाँ की जनता को किया है, कोविड के अंदर हर व्यक्ति के लिए खड़े रहे हैं, तो इनको विश्वास दिलाने के लिए आज डॉक्टर्स डे पे यह दिखाने के लिए कि डॉक्टर ही जनता के साथ नहीं खड़े, जनता भी डॉक्टरों के साथ खड़ी है, ये संदेश हम लोग देना चाहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं
पुखराम जी का कितना शानदार काम वो कर रहे हैं। चौमू की जनता को जब आवश्यकता थी तो उन्होंने, जब लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से डर रहे थे, लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोविड के हम शिकार हो जाएंगे, उस समय पुखराम जी की टीम ने शानदार काम किया, जानदार काम किया। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। जयपुर के एक पत्रकार ने जान पर खेलकर मोबाइल चोर को पकड़ा और पुलिस को सुपर्द कर दिया। रिपोर्टर एसएमएस अस्पताल के सामने से गुजर रहा था। इस दौरान एक बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर चिल्ला रहा था कि चोर मेरा फोन छीनकर भाग रहे हैं। इस दौरान रिपोर्टर ने अपने काम के दौरान चोरों को मोटरसाइकिल से पीछा किया। चोरों ने अपनी मोटरसाइकिल महारानी कॉलेज, अजमेरी गेट, रामनिवास गार्डन, बापू बाजार सहित अन्य जगह पर रॉन्ग साइड से डाली। इस दौरान कई बार रिपोर्टर और चोर बस के नीचे आते आते हुए बच गए। आखिरकार चोर को रिपोर्टर ने सांगानेरी गेट पर पकड़ लिया। हालांकि भीड़ का फायदा उठाकर एक चोर मौके से भाग गया। फिर रिपोर्टर ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद में लालकोटी पुलिस थाना और माणक चौक थाने की टीम मौके पर पहुंची और यातायात कर्मचारी भी चोर और उसकी गाड़ी को जब्त करके माणक चौक थाने ले गए, जहां उन्हें मोती डूंगरी थाने भेज दिया। आज शाम को करीब 5 बजे एसएमएस के सामने जो है 4 नंबर गेट पर 2 लड़के जो हैं वो मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने एक ऑटो चालक जो है मुन्नालाल यादव, उसको उन्होंने टैक्सी हायर करने के लिए उससे बात की और उनके पैसे की बातचीत हुई रही थी। इसी बीच में एक लड़के ने उसका मोबाइल निकाल करके और वहाँ से लेकर के भाग गए। इसी बीच में जो हमारे जो पत्रकार हैं मोहम्मद रजाउल्ला साहब, उन्होंने उनका पीछा किया और सांगानेरी गेट पर जाकर के उनको पकड़ लिया लोगों की सहायता से, और उसके बाद में वो थाने पर लाए हैं उनको और रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाए। राजधानी जयपुर की चोमू नगरपालिका की बोर्ड बैठक अधिकारियों के तबादले के चक्कर में अटक गई। दरअसल आज नगरपालिका सभागार में बोर्ड बैठक 11:15 बजे बुलाई गई थी, लेकिन 1:30 बजे तब सभागार के ताले नहीं खुले, जिस पर विपक्ष के पार्षदों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। सभागार के सामने बीजेपी और निर्दलीय पार्षदों ने नगरपालिका चेयरमैन विष्णु सैनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में सभी पार्षद नगरपालिका चेयरमैन विष्णु सैनी के चैम्बर में पहुंचे, जहां काफी देर तक बहस हुई। भाजपा और निर्दलीय पार्षदों का बढ़ता विरोध देखकर नगरपालिका चेयरमैन विष्णु सैनी को उठकर सभागार में जाना पड़ा। वहां सभी पार्षदों के सामने विष्णु सैनी ने कहा कि अधिशासी अधिकारी ऋषि देवोला का देर रात को तबादला हो जाने के कारण आज की मीटिंग स्थगित की जाती है। मीटिंग का क्या समय था और क्या रहा? हमें सूचना मिली थी कि आज लगभग 1:15 बजे नगरपालिका में मीटिंग का आयोजन है, लेकिन जब यहाँ आए तो आपके सामने है कि यहाँ दरवाजे बंद है। ये एओ साहब छिगंजी से हमें पता लगा कि आज मीटिंग कैंसिल हो गई है, क्योंकि रात को मैसेजेस आना चालू हो गए थे कि जो कार्यवाहक एओ है उनको हटा दिया गया है, उनकी जगह तहसीलदार को लगा दिया गया है। अभी इन लोगों की क्या आपस के अंदर गुटबाजी हुई है कि जो कार्यवाहक ईओ है, जो अपने तहसीलदार है, वो भी प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से इन्होंने कैंसिल कर दी है। और इन लोगों का जो मंशा है, आज जिस अकॉर्डिंग मीटिंग कैंसिल हुई है, हम लोगों को पहले से सूचित नहीं किया गया है। यहाँ पर जब हम सभी इकट्ठे हुए तब हमें पता लगा कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। तो इन लोगों की मंशा साफ है कि सिर्फ परेशान करने का काम है, इन लोगों को काम नहीं करवाना है, क्योंकि ये लोग प्रस्ताव पास करेंगे, यहाँ लोगों की बातें हम लोग रखेंगे इनके सामने। वो तो ये चाहते नहीं है, ये चाहते हैं इनकी मर्जी के काम हो और अपने अकॉर्डिंग ये काम कर ले, क्योंकि इनके पास बहुमत है। आज बोर्ड की मीटिंग रखी गई थी, अभी सूचना मिल रही है कि मीटिंग कैंसिल हो गई। क्या रहा, किसने की है सूचना? एओ साहब छिगनलाल जी ने मौखिक सूचना दी है कि मीटिंग आज कैंसिल कर दी है, आज मीटिंग नहीं होगी। क्या बताया कारण? कारण तो ईओ साहब जो है उनको रात को हटा दिया गया है। रीजन जो पता चला वो ये पता चला कि इनमें आपस में कांग्रेस वालों में 2 गुट हैं और एक दूसरे मलाई मारने की फिराक में है। इसी को लेकर के एक गुट हावी रहा, चेयरमैन वाला जो गुट है वो कमजोर रहा। इसके चलते इन्होंने ईओ को रातों रात निकाल दिया, दूसरा कोई ईओ आया नहीं है और इस वजह से इन्होंने मीटिंग स्थिर कर दी है। क्या देखते हैं, क्या नजरिया है आपका? देखिए, नजरिया जो है वो चोमू की पूरी जनता जानती है, जनता के सामने है। ये लोग मलाई कूटने में लगे हुए हैं। एक भी कॉम्प्लेक्स, एक भी दुकान, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां इन्होंने कसर छोड़ी हो। हर जगह उगाही का आलम है। पूरा चोमू इससे त्रस्त है, चोमू की जनता इससे त्रस्त है। हम लोग आखिरी समय तक संघर्ष करेंगे और इस प्रकार का माहौल जो इन्होंने बना रखा है इसका हम डट कर के मुकाबला करेंगे। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। आज चोमू नगर पालिका में बोर्ड मीटिंग रखी गई थी। इसमें
हमें छिगंजी के द्वारा सूचना मिली कि ये बोर्ड मीटिंग कैंसिल हो गई है। इसमें 27 करोड़ रुपए के लगभग विकास कार्य चोमू के लिए लिए गए थे। इसके अलावा चोमू की जनता को पानी के लिए भी त्रस्त है। नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं वो ऐसी कुछ भी माकूल व्यवस्था नहीं कर रखी है उन्होंने, और अभी हम सभी चेयरमैन के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ विरोध प्रदर्शन करते हैं। चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह देवल व पुलिस उप अधीक्षक अदिति चौधरी व्रत भदेसर के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान चलाए जा रहे हैं। इस दौरान थानाधिकारी कैलाश चंद्र सोनी के नेतृत्व में 30 जून को सरहद सामरी चौहारा महादेव मंदिर के पास हाईवे रोड शंभूपुरा पर नाकाबंदी के दौरान नींबा हेडा की तरफ से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर कार में चालक सत्यनारायण पिता प्रहलाद नायक उम्र 35 साल निवासी मुंडोती जिला अजमेर हाल नाहकों का मौला को कुल 41 किलोग्राम अवैध अफीम का डोडा चूरा बरामद कर जब्त किया। रावड़ा से खबर, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर के मुख्य गेट पर पौधारोपण किया। इस दौरान विद्यालय परिसर में दर्जनों पौधे लगाए गए। संबोधित करते हुए कहा कि पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। जब तक पृथ्वी पर पेड़ों का अस्तित्व है तब ही मानव सभ्यता का अस्तित्व है, इसीलिए हमें पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं हो रहा था। वहीं रावड़ा के SBI बैंक ने 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बैंक प्रबंधन ने अपने स्थापना दिवस पर व्यापार मंडल भवन में रक्तदान शिविर लगवाया। इस दौरान सदस्यों ने रक्तदान कर दूसरों के जीवन को बचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। पश्चिमी राजस्थान का कुंभ कहे जाने वाले लोक पूज्य बाबा रामदेव जी समाधि स्थल रामदेवरा का द्वार 76 दिनों के लंबे समय अंतराल के पश्चात आज 5 बजे खुल गया। सुबह मंगल आरती के पश्चात समाधि स्थल को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया। कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालना हो सके, इसके लिए समाधि समिति के पदाधिकारियों ने विशेष रूप से जुटे अलग अलग स्थानों में आने वाले श्रद्धालुओं की कतारबद्ध होकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। समाधि स्थल खुलने से लेकर श्रद्धालु भक्तों में जोश व उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।